अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली फराज टीवी। आज की इस वीडियो में हम कुरोलोस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 101 की बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकॉन को ऑल पर रख दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको कुरोलोस उस्मान सीजन 4 की तमाम एपिसोड मिलती रहेंगी। इस एपिसोड में उस्मान और उसके सिपाही एक जंगल में ओलोफ और उसके साथियों के साथ लड़ रहे होते हैं। इतने में वहां पर कांता काजीनोस अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और कहता है, उस्मान साहब रुक जाएं, मैं यहाँ शहंशाह के हुक्म पर आया हूँ, आप गलत दुश्मन से लड़ रहे हैं। उस्मान कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन आज तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। कांता काजीनोस कहता है, मुझे वजाहत का मौका दें, आपका बेटा अलाउद्दीन शहंशाह के दुश्मन के हाथ में है। उस्मान कहता है, तुम क्या कह रहे हो? दोबारा गुस्से में कहता है, तुम क्या कह रहे हो? दूसरी जानिब बाला सिपाहियों के साथ गुस्से में होती है, दुश्मन हमारी सरजमीन में घुस आया, आप इस दरवाजे की हिफाजत कैसे करते हैं? क्या तुम लोग अंधे और बहरे हो गए हो? वो चिल्ला कर कहती है, सिपाहियों जवाब दो मुझे, मैं किस से बात कर रही हूँ? हाँ, मैं किस से बात कर रही हूँ, जवाब दो मुझे। इतने में दर्शन फकीह आ जाते हैं और कहते हैं, बाला खातून सब्र करें। बाला खातून, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। जिसने आपको बेटा अता किया है यकीनन वही इम्तिहान में भी मुब्तला करता है। हम अपने अलाउद्दीन को ढूंढ लेंगे। इतने में अख्तिमूर भागता हुआ आता है। बाला खातून उससे पूछती है, कोई सुराग मिला? अख्तिमूर कहता है, पीए के निशान दाएं जानिब हैं, लेकिन वो मजीद गायब हो जाते हैं, हमें इनका ताक़ुब करना होगा। बाला खातून कहती है, फिर हम फौरन रवाना होते हैं। अख्तिमूर सिपाहियों से कहता है, घोड़े तैयार करो जल्दी से। बाला खातून दर्शन फकीह का शुक्रिया अदा करती है। बाला कहती है, अलाउद्दीन मेरे दरख्त का फल है, जिसने भी तुम्हें तुम्हारी शाख से उतारा मैं उसे तबाह कर दूंगी। उस्मान कहता है, ये किसने किया? कांता काजीनोस कहता है, वो जो शहनशाह को कत्ल करना चाहते हैं, ओफेलिया शहनशाह की बेटी। लेकिन ओफेलिया अकेली नहीं है, इन जमीनों पर आपको तबाह करने के लिए उसने फिर को भेजा। वह हमारे दुश्मन है उस्मान साहब। उस्मान कहता है, हमारे वाली कोई चीज नहीं, तुम एक तरफ हो और हम दूसरी तरफ हैं। कांता काजीनोस कहता है, आपने उस दिन कुस्तुनतुनिया को बचाकर इनकी दुश्मनी हासिल की। अगर हमारा दुश्मन मुश्तरका है तो हम एक ही तरफ हैं उस्मान साहब। उस्मान कहता है, और इस कुत्ते का क्या होगा? कांता काजीनोस कहता है, वो रूम का सबसे काबिल एहतराम जंगजू ओलोफ है। वो उक्तम साहब के गाँव के कत्ले आम का इंतकाम लेना चाहता था, ये एक गलती थी। उस्मान कहता है, कांता काजीनोस, अगर मेरे बेटे के सर का एक बाल भी खराब हुआ मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। कांता काजीनोस कहता है, अगर मैं डरता तो इतनी छोटी फौज के साथ यहाँ ना आता। मुझे आपकी दोस्ती पर यकीन है, हम इन दो शयातीन के बनाए गए तमाम मंसूबों को तबाह कर देंगे, मुझे यकीन है। उस्मान कहता है, और आप ये सब कैसे जानते हैं? कांता काजीनोस कहता है, मैं इस स्याह दिन से उनके पीछे लगा हुआ हूँ। मैंने फिर के दो आदमियों में से एक को पकड़ लिया है। मुझे जो सुराग मिला वो मुझे इन जमीनों में ले आया। उस्मान कहता है, अगर तुम्हारी बात में एक भी झूठ हुआ तो फिर तुम्हारा इख्तिताम यकीनी होगा। वो किधर है? कांता काजीनोस कहता है, वो जमीन के नीचे है। उस्मान कहता है, कांता काजीनोस, इस ओलोफ ने मेरे सिपाहियों को मार डाला और इल्जाम इन पर डाल दिया, और तुम इस कत्लो गारत का इल्जाम मेरे शहीदों पर डाल रहे हो। कांता काजीनोस कहता है, आप गद्दारों को कब तक जिंदा रखेंगे, या उनको जिन्होंने आपके गांव पर हमला किया? उस्मान कहता है, उन्होंने मेरे बेटे को क्यों अगवा किया? कांता काजीनोस कहता है, उन्होंने उसे दान के लिए अगवा किया। दान फिर का भाई, वो ओफेलिया का वफादार खादिम है। शहनशाह कहता है, मेरी बेटी ओफेलिया, उसने मेरे लिए एक बहुत हल्की मजबूत ज़िरा तैयार कर रखी है। कमांडर, आपकी ज़िरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा शहनशाह हजरत, इसलिए कांता काजीनोस ने मुझसे कहा कि आपके शाना बशाना खड़ा रहूं। शहनशाह कहता है, कांता काजीनोस को मुझसे इतना ही प्यार करना चाहिए जितना ओफेलिया करती है ना? फिर कमांडर सिपाही को कहता है कि वो ज़िरा शहनशाह को पहनाओ। शहनशाह को कहता है, क्या आप ठीक हैं? ज़िरा में जहरीला कांटा होता है जो उसे चुभने लगता है। कमांडर शहनशाह को कहता है, क्या आप ठीक हैं? शहनशाह कहता है, ये अहम नहीं है, ज़िरा की कढ़ाई पर बाहर से सुई रह गई होगी। कमांडर कहता है, ये कैसे हो सकता है? शहजादी ओफेलिया ने इसके लिए एहतियात से काम किया होगा। इतने में ओफेलिया भी आ जाती है। बाबा, आपने पहले ही ज़िरा पहन लिया है। शहनशाह की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और शहनशाह नीचे गिर जाता है। सिपाही शहनशाह के करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडर उन्हें दूर रहने का कहता है। ज़िरा जहरीली हो सकती है, तुम फौरी तौर पर तबीब को बुलाओ। ओफेलिया परेशान हो जाती है और कहती है, बाबा
कमांडर कहता है शहंशाह। कमांडर ओफेलिया से कहता है मुझे सब कुछ बताओ, तुम इनके करीब तरीन होती हो। जीरा में दरअसल जहर कमांडर ने लगाई होती है और वो भी मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर कमांडर जहर लगा रहा होता है जीरा पर और कह रहा होता है ये जीरा तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मारेगा। कमांडर ओफेलिया से कहता है तुम इनके करीब तरीन होती हो, तुम जीरा लेकर आई। ओफेलिया डर जाती है। कमांडर सिपाहियों को हुक्म देता है कि शहजादी को गिरफ्तार कर लो। ये सुनकर ओफेलिया भागने लगती है। कमांडर सिपाहियों से कहता है अहम को तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। इधर उस्मान कहता है मैं अपने बेटे को उनसे बचा लूंगा, लेकिन अगर तुम उस कुत्ते के पीछे हुए इस सब के तो। कांता काजिनोस कहता है मैं किसी चीज के पीछे नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ जो आपके सामने खड़ा है। उस्मान कहता है मैं अभी आपकी बात सुनूंगा, लेकिन ओलोफ उसने मेरे सिपाहियों के साथ जो कुछ किया है उसकी कीमत अदा करेगा। अगर उक्तम गांव को तबाह करने की कीमत अदा करता है तो ओलोफ कहता है मैं अपने बहाए गए खून के हर कतरे की कीमत अदा करूंगा। तुर्गुत कहता है फिक्र ना करो ओलोफ, जब वक्त आएगा तो वो कीमत तुम मुझे अदा करोगे, रूम के काबिल एहतराम जंगजू। कांता काजिनोस कहता है उस्मान साहब जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस बारे में बहुत वाजे हैं। अगर आप चाहें तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं। उस्मान गुस्से से अपना हथियार जमीन पर फेंक देता है और कहता है हम जरूर बात करेंगे, और वहां से अपने साथियों समेत अलाउद्दीन को ढूंढने चला जाता है। कांता काजिनोस कहता है तुम वापस नहीं आ पाओगे उस्मान। इधर ओफेलिया बहुत डरी हुई होती है और कह रही होती है खुदारा रहम कर, मेरे बाबा की हिफाजत कर। पीछे से सिपाही आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं। ओफेलिया एक कोने में छुप जाती है। कमांडर कहता है उसे हर तरफ तलाश करो, कहाँ चली गई, तुम कितनी देर तक भाग सकती हो शहजादी। इधर उस्मान अपने साथियों को लेकर अलाउद्दीन की तलाश में जा रहा होता है। उधर कांता काजिनोस ओलोफ से कहता है अब हम इंतजार करेंगे जब तक कि वो कायल नहीं हो जाता। ओलोफ कहता है मुझे सब कुछ बताओ उससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, बताओ। कांता काजिनोस ओलोफ की गर्दन पर खंजर रखते हुए कहता है तुम्हें अभी खेल रोकना होगा। ओलोफ कहता है मैं मंसूबे पर कायम हूँ, तुमने मुझे उस्मान का सर क्यों नहीं काटने दिया, बताओ। कांता काजिनोस कहता है फिर मुझसे मुत्तफिक है, उसने हमारे लिए अलाउद्दीन को अगवा किया था, हम उसे इस तरह तबाह नहीं कर सकते, इससे दान मारा जाएगा। क्या तुम किसी और भाई को खोना चाहते हो। ओलोफ कहता है इस चरवाहे की वजह से मैं दोबारा किसी को नहीं खो सकता। कांता काजिनोस कहता है फिर हम अपने असूलों के मुताबिक खेलेंगे, हमारे पास अलाउद्दीन है, उस्मान उसे ढूंढेगा लेकिन वो जिंदा नहीं रह सकेगा। ओलोफ कहता है मैं तबादला नहीं करूंगा, मैं यनी शहर पर छापा मारूंगा और मैं इस लड़के को मार डालूंगा। कांता काजिनोस कहता है तुम इसे मुश्किल क्यों बना रहे हो ओलोफ, उस्मान उस वक्त मर जाएगा जब वो अलाउद्दीन को बचाने की कोशिश करेगा और तुम खामोशी से अपने भाई को बचा लोगे। फिर मैं निकिया वाली फौज के साथ आऊंगा और यनी शहर को तबाह कर दूंगा। ओलोफ कहता है फिर तुम कुस्तुनतुनिया वापस जाओगे एक बहादुर के तौर पर। कांता काजिनोस कहता है मैं नहीं, हम सब तख्त मिलने के बाद हम तमाम तुर्कों को मार डालेंगे। मैं तुम पर सबसे ज्यादा नजर रखे हुए हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो ओलोफ। फिर वो दोनों गले मिलते हैं और ओलोफ कहता है मैं तुम पर एतबार करना चाहता हूँ, मुझे मायूस मत करना, अगर तुम गलती करते हो तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। इधर बाला खातून भी अलाउद्दीन को ढूंढने के लिए अपने साथियों के साथ जंगल में जा रही होती है। बाला कहती है पीए के निशान इस तरफ जा रहे हैं। अचानक बाला के सामने उस्मान और उसके साथी आ जाते हैं। बाला कहती है उस्मान, और उस्मान कहता है बाला क्या हुआ बाला। बाला उस्मान को अलाउद्दीन को टोपी दिखाती है और कहती है उन्होंने हमारे बेटे को अगवा कर लिया, लेकिन हमने उसे ढूंढ लिया मेरे हुजूर, हमें पीए के निशानात मिले। अख्तिमूर कहता है हुजूर निशानात हमें इस तरफ लेकर गए, लेकिन अब दो रास्ते हैं। उस्मान कहता है जिसने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया उसकी इस जमीन पर अब कोई जगह नहीं है। तुर्गुत कहता है कांता काजिनोस ठीक था। फिर उस्मान कहते हैं हम निशानात की पैरवी करेंगे, कुछ सिपाही इस तरफ जाएंगे, अख्तिमूर तुर्गत साहब के साथ उक्तम साहब के कबीले जाओ, शहीदों को उनके कबीले ले जाओ। अख्तिमूर कहता है जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। तुर्गत कहता है चलो चलते हैं। उस्मान कहते हैं हम अपने बेटे को ढूंढने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग अलाउद्दीन को जंगल में लेकर जा रहे होते हैं तो अलाउद्दीन खंजर निकालकर आदमी को मार देता है। वह आदमी कहता है छोटे चूहे और उसे थप्पड़ मार कर नीचे गिरा देता है। अलाउद्दीन कहता है मुझे मार दो, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। वो आदमी कहता है तुम्हें अपने बाबा की मौत तक जिंदा रहना होगा, फिर तुम सब मर जाओगे। अलाउद्दीन कहता है मैं कैदी नहीं रहूँगा और मेरे बाबा तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे, मुझे मार दो। वह आदमी अलाउद्दीन को बेहोश कर देता है। वह आदमी कहता है आज हम उस्मान से इंतकाम लेंगे वालहा के लिए।
और फिर अलाउद्दीन को वहां से उठाकर कहीं और ले जाते हैं। दूसरी जानब उस्मान और उसके साथी अलाउद्दीन को ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक उसकी नज़र छकड़े पर पड़ती है। फिर वो सब वहीं रोककर उसका जायजा लेने लगते हैं। जार कुताय छकड़े के ऊपर चढ़कर देखता है, उसमें एक बक्स पड़ा होता है, जिसे वो खोलता है तो उसके अंदर खून लगा होता है। जार कुताय कहता है, ये खून से लिखा गया है मेरे हुजूर। उनका कहना है कि पैरवी न करो। बाला कहती है, अगर उन्होंने मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचाई, मैं दोनों जहानों में उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी उस्मान। उस्मान कहता है, बाला फिक्र न करो, लेकिन हमें इस सूरत में मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमारे बेटे को उनके जाल का एहसास हो गया है। अब मेरी बात गौर से सुनो। ओक्तम कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ ओक्तम साहब और खातून बात कर रहे होते हैं। खातून कहती है, मैं ज़ाती तौर पर इस दर्द को बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन लोगों का क्या? आप उनके बेटों की लाशों के मकरूज हैं ओक्तम साहब। ओक्तम साहब कहता है, मैं क्या कर सकता था खातून, मैं क्या कर सकता था? शेख ने मुझे कुछ करने से रोक दिया, मैं उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता हूँ? बाइंदर कहता है, हम शेख के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो सकता है, सिर्फ इस सूरत में जब आप बगावत करेंगे। ओक्तम साहब कहते हैं, आपने शेख साहब की मौजूदगी में ऐसी बात बिल्कुल नहीं की बाइंदर। बाइंदर कहता है, मैं आपके लिए मर जाऊंगा ओक्तम साहब, लेकिन आप उस्मान साहब के साथ लड़ने वाले थे, खून बहने वाला था, मैंने इसलिए ऐसा रद्द अमल दिया। लेकिन हमें अपने शहीदों को काफिरों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए था, ये मुख्तलिफ चीज़ है। ओक्तम साहब कहता है, बाइंदर। इतने में ढोल की आवाज़ सुनाई देती है, सब लोग उस तरफ मतवज्जे होते हैं। तुर्गत साहब अपने साथियों के साथ शहीदों को लेकर आ रहे होते हैं। सब लोग ये देखकर रोने लग जाते हैं। कुछ खवातीन भागकर अपने शहीदों के पास जाती हैं। तुर्गत कहता है, शहीदों के सर से पर्दा न हटाएं, उनकी हालत ठीक नहीं। ओक्तम साहब कहते हैं, नहीं खातून नहीं। खातून कहती है, आपको मेरा नहीं, उन काफरों का हाथ रोकना चाहिए था जिन्होंने मेरे बेटों को मार डाला। मेरा बाजू छोड़ें, मैं देखूंगी। ओक्तम साहब कहते हैं, नहीं खातून नहीं। खातून कहती है, मेरा बाजू छोड़े, मैं देखूंगी ओक्तम साहब। फिर खातून शहीदों के मुंह से पर्दा हटा देती है। ये देखकर सारी खवातीन रोने लग जाती हैं। खातून कहती है, बातूर, वो अपने बेटे को ढूंढ रही होती है। ओक्तम साहब तुर्गुत से कहते हैं, मुझे आपके नुकसान पर बहुत अफसोस हुआ। खातून अपने बेटे की लाश देखकर रोने लग जाती है। इधर ओफेलिया के पीछे सिपाही लगे होते हैं। ओफेलिया उनका मुकाबला करती है। ओफेलिया भाग रही होती है तो सार्किस उसे छुपा लेता है। ओफेलिया कहती है, खुदा ने तुम्हें भेजा है। सार्किस कहता है, इस तरफ चलो। आगे आप देखेंगे कि किस तरह उस्मान अलाउद्दीन को छुड़वा कर वापस ले आता है।